जय हिंद, भारत माता की जय। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को गणतंत्र दिवस 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया चैप्टर है जूरिस्प्रूडेंस, लगभग अबाउट खत्म होने वाला है, सभी चैप्टर्स हो गए हैं। और अगर आपने पूरा आपको फार्माकोलॉजी को जूरिस्प्रूडेंस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको पूरा पढ़ना है तो आप केसीएल फार्मेसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आकर इंस्टॉल कर सकते हैं। और 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है, 23 से 29 जनवरी तक का। आप कोई भी कोर्स वहां पे परचेज करेंगे या फिर लेंगे आप जूरिस्प्रूडेंस वगैरह का, तो आपको बहुत सस्ते में 50% ऑफ चल रहा है, यानी मुश्किल से 150-200 रुपए में आपको पूरा लेक्चर, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन, आज का टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड इट्स रूल 1975। यानी 1971 में एक कानून आया था जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मेडिकल मतलब किसी भी मेडिकली यानी किसी भी हॉस्पिटल में, टर्मिनेशन मतलब होता है खत्म करना, नष्ट करना, और प्रेगनेंसी मतलब होता है, प्रेगनेंसी तो आप जानते ही हैं। तो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो उसका बेबी पल रहा है, अगर उस बेबी को हमको नष्ट करके डिस्ट्रॉय करना है, या कुल मिला के हिंदी में एक शब्द का है एबॉर्शन करना है, तो उसके लिए एक कानून बनाया गया 1971। अब हम बात करते हैं कि कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए भारत में क्या हो रहा था, जो पहले शुरू में अशिक्षा थी तो एक ट्रेंड सा चल गया था। अभी फिलहाल वो चीजें बहुत सही हो गई हैं, कुछ जगहों पे अभी भी गांव देहात में बची हुई हैं। वो दिक्कत ये है कि स्त्रियों को डांटना, मारना, बहुओं को, कि अगर जिससे आप 2 से 3 लड़की हो गई, 4 लड़की हो गई, 5 लड़कियां हो गई, तो वो लड़कियों को वो दिक्कत होती थी। उनको लगता था बेटा होगा तो वंश चलेगा और लोग कमाएंगे, घर चलेगा, बेटियां कुछ नहीं करेंगी, हमारा घर कैसे चलेगा। तो यानी अभी भी बहुत सी जगह पे ऐसा है, पहले तो बहुत था, अब खत्म हो गया है, कि लोग बेटा ज्यादा चाहते हैं, बेटियां कम चाहते हैं। जैसे किसी के गांव में 2 बेटियां 3 बेटियां हो गई, तो वो क्या कराने लगे थे, एक गलत काम हो गया। लिंग और भ्रूण जांच आप जानते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह में, उसमें बच्चे को चेक करते थे कि बेटी है कि बेटा, और बेटी होती थी तो उसका एबॉर्शन करवा देते थे। और इस एबॉर्शन के चक्कर में कभी कभी माँ की जान भी जा सकती थी। और जिस माँ का एबॉर्शन होता था, प्रेग्नेंट लेडी का, वो मेंटली हैरासमेंट उसका बहुत होता था, सोशली हैरासमेंट होता था, फिजिकली उसके साथ बहुत लॉस होता था। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का बहुत बड़ा उत्पीड़न है हमारे समाज का जो हुआ करता था। अब शायद बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। अब बेटी बेटियां लगभग बराबर, क्योंकि बेटियां भी काम करती हैं, बेटियां भी पढ़ाई लिखाई करती हैं, बेटियां भी घर चलाती हैं, बेटियां बड़ा बड़ा देश संभाल रही हैं। ठीक है, तो वो चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन ये चीजें जब पहले थी तो लोग एबॉर्शन बहुत कराते थे। तो उस एबॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया 1971 ईस्वी में, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहते हैं। और इसके रूल्स रेगुलेशन 4 साल के बाद 1975 में रिलीज किए गए थे। तो इसके हिसाब से देखिए उन्होंने क्या किया कि अगर कोई बंदा किसी भी लड़की या किसी फीमेल का एबॉर्शन कराता है, कुछ उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराता है, तो उस केस में जो डॉक्टर इसकी काम कर रहा है, या जो अल्ट्रासाउंड वाले ने लिंग और भ्रूण का जांच किया, उसके जो गार्जियन है, उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, इन सभी को कानूनी कार्यवाही के तहत जेल जाना पड़ेगा। बहुत कठिन सजा है, जेल है और जुर्माना है। तो इसके लिए कड़ा कानून बनाया गया। तो इस कानून के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस है, कौन कौन सी पेनल्टीज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कर सकते। कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं बाई चांस, ईश्वर ना करे कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना पड़ जाता है, तो उस केस के लिए कौन कौन सी चीजों के लिए अलाउ किया जाता है प्रेगनेंसी को अबॉर्शन। तो इस कानून में हम आज यही पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इस एक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, बहुत सीधी भाषा में, कि दिस एक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1971 एंड द मेन ऑब्जेक्ट टू इज दिस एक्ट टू प्रोहिबिट द unwanted, या to prohibit the abortion of pregnancies and to permit the abortion of pregnancies by the registered medical practitioner। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। कुछ डेफिनेशंस अगर चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ डेफिनेशंस ऐसे मिलेंगे जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला डेफिनेशन है आपका गार्जियन। ठीक है, गार्जियन क्या होता है, किसी भी, इसको कहते हैं अ पर्सन हैविंग केयर ऑफ माइनर और लुनेटिक। लुनेटिक मतलब होता है नाबालिग, यानी किसी भी पर्सन के लिए, अगर हम मैं कहूं कि मेरे साथ 2-4 बच्चे हैं मेरे घर पे, और उनका मैं ना उनका पापा हूं, ना मैं उनका मम्मी हूं, ना उनका मौसा फूफा जीजा, कुछ नहीं, लेकिन वो मेरे केयर में है, मैं उनका ध्यान रखता हूं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं उनका गार्जियन हूं। तो गार्जियन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नाबालिग का, किसी बच्चे का जिसके पास केयर की अथॉरिटी होती है, उसको उसका गार्जियन कहते हैं। ये वर्ड गार्जियन अभी आपको आगे मिलेगा जब पढ़ाऊंगा चैप्टर, कि जब भी किसी प्रेगनेंसी लेडीज की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं
तो उसमें एक गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए होता है। तो गार्जियन कौन हो सकता है? ठीक है, उसका हस्बैंड हो सकते हैं, उसके पापा हो सकते हैं, उसके ससुर हो सकते हैं, उसकी सास हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बात करेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये वर्ड आपको कई बार मिल चुका है जूरिस्प्रूडेंस में कि किसे कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर्स को ही बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये आरएमपी वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ठीक है, आईएमसीए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत जो सेक्शन नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन 1956 आईएमसीए एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत होता है, उसी को हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एनी डॉक्टर या एनी फिजिशियन व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 इन सेक्शन 2। ओके, अगला है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या है? इसमें ऑनर मतलब आप समझते हैं मालिक होता है, स्वामी होता है। तो किसका मालिक? किस मालिक? जिस हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी हो रही है, एबॉर्शन हो रहा है, जिस क्लिनिक में हो रहा है, तो अगर वो गलत है तो उस क्लिनिक के मालिक को और उस हॉस्पिटल के मालिक को भी जेल जाना पड़ता है। तो इसलिए ऑनर वर्ड का बात। तो ऑनर मतलब जिसके पास कोई सी लैंड या किसी एरिया का जो स्वामी है, वो उसका ऑनर कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक नंबर पहला है दोस्तों कि सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय आरएमपी। यानी किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किस किस परिस्थितियों में हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, यानी टर्मिनेट कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, अबॉर्ट करना पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिस परिस्थितियों में हमको ये टर्मिनेट करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, इस टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बाद हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे। और अगर आपको इस जूरिस को पूरा का पूरा बेहतरीन लेक्चर चाहिए तो आप अभी केसीएल फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। तो हम बात करते हैं, पहला है कि पहली शर्त है कि हमेशा ये आरएमपी के द्वारा होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई भी झोला छाप व्यक्ति, कोई भी आशा, कोई भी नर्स, कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी अदर पर्सन जो आरएमपी नहीं है, वो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं कर सकता। वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं, भले उसको, जैसे होता है गांव में आशा वर्कर होती है, दाई लोग होती हैं जो बच्चे डिलीवरी कराती है, तो ऐसे किसी के पास पावर नहीं है कि वो टर्मिनेशन कर सके। और इसके साथ शर्त है कि एक नहीं दो आरएमपी चाहिए होता है। एक साथ 2 आरएमपी का ओपिनियन जब सेम बनेगा तभी आप टर्मिनेशन करा सकते, नहीं तो आप नहीं करा सकते। पहली शर्त है। दूसरी, मोर देन 12 वीक्स बट नॉट मोर देन 20 वीक्स। जब भी आपको एबॉर्शन कराना हो, दूसरी शर्त है कि बच्चा जो है, प्रेगनेंसी जो है वो 12 मतलब कि 12 वीक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 वीक का मतलब आप समझ रखते हैं कि 3 महीने से ज्यादा बच्चा ना हो, या कुछ केसेस में, काफी सीरियस केस है तो 20 हफ्ता यानी 5 महीने से ऊपर बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर वो फीटस 5 महीने से ज्यादा क्रॉस कर चुका है तो फिर आप किसी भी कंडीशन में टर्मिनेशन नहीं कर सकते, उसमें मां की जान जाने का पूरा खतरा होता है। तो पहली दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉट मोर देन 12 वीक्स, बट अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो मोर देन 20 वीक्स, इससे ऊपर आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात है, इफ इट्स कंटिन्यूएशन रिजल्ट्स इन, यानी अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी शर्तें आपके सामने मैं देख लेता हूं। पहली शर्त है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर उस बच्चे के पैदा होने से या उस बच्चे की प्रेगनेंसी के और लगातार आगे बढ़ने से, 3 महीने तक हो गया, 4 महीने और आगे बढ़ने पर अगर माँ को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या तो माँ की जान जाने खतरा है, भैया ये बेबी अगर रह जाएगा तो डिलीवरी के समय माँ की जान जाने खतरा है। हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो और वो प्रॉब्लम के कारण बच्चे का माँ के पेट में है, गर्भ में है, तो वो माँ को भी बीमारी फैलने लग गई हो, तो उस केस में हम लोग अबॉर्ट कर सकते हैं। या माँ के फिजिकल मेंटल हेल्थ में अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर डॉक्टर से कहते हैं कि अगर ये बेबी पैदा होगा तो माँ का फिजिकली या मेंटली हेल्थ में कोई इशू हो सकता है, माँ की जान भी जा सकती है, तो उस केस में उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना जरूरी हो जाता है। दूसरी, द चाइल्ड सीरियसली हैंडीकैप, या अगर डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड करके या चेक करके ये बता लिया कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, वो बहुत सीरियसली हैंडीकैप्ड है, उसके पैर हाथ नहीं होंगे, या उसके सिर का कोई शेप अलग है, या उसकी बॉडी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बच्चा पैदा होगा तो वो जीवन भर इसी अपंग अवस्था में रहेगा, हैंडीकैप्ड रहेगा, तो उस केस में माँ बाप को अधिकार है कि डॉक्टर उसको सलाह देंगे, तो उस केस में भी वो एबॉर्शन करा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा होगा, जीवन भर के लिए वो तकलीफ झेलेगा, जीवन भर के लिए माँ बाप को तकलीफ होगी और वो हमेशा परेशान रहेगा। तो इस केस में उस बच्चे को अबॉर्ट कराने का डिसीजन माँ बाप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। या फिजिकली या मेंटल अबनॉर्मलिटी, या डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करेंगे जो बच्चा आपका पैदा होने वाला है वो डेवलप सही से नहीं हो पा रहा है, इस बच्चे के साथ जीवन भर कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, कोई मानसिक दिव्यांगता या शारीरिक दिव्यांगता हो सकती है, तो उस केस में भी आप अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। इसका भी अथॉरिटी है, इस केस में कोई भी कानून आपको सजा नहीं देगा।
तीसरा कॉज्ड बाय रेप, या किसी हमारे देश में तो भगवान करे बंद हो जाए बहुत जल्दी, सरकारें न जाने कब जागेंगे और न जाने हम आप कब जागेंगे। रेप के केसेस लगातार आप बढ़ते हुए सुनाई देते हैं, यहाँ पे रेप हुआ, वहां पे रेप हुआ। और अगर किसी रेप विक्टिम जो लेडीज है उसके साथ ये होता है कि रेप के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे विक्टिम में वो लड़की के लिखित आदेश पर अगर वो लिख कर देती है तो हम क्या कर सकते हैं कि वो आप इस प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं अगर किसी रेप विक्टिम को प्रेगनेंसी हो रही है। तो ये भी सरकार के दायरे में छूट है, जहां पे भी कोई सजा किसी को नहीं मिलेगी अगर आप उस रेप विक्टिम को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। अगला है फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव। ये थोड़ा सा अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कंट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, उनको फैमिली प्लानिंग के तहत उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी 1-2 बच्चे हैं या फिर अभी वो 2-3 साल बच्चे नहीं चाहते, तो उस केस में वो कंट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। बहुत सी दवाइयां आती है कंट्रासेप्टिव्स और बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जैसे कॉन्डम्स वगैरह हो गए। तो उसके यूज करने के बाद भी अगर इसके फेलियर से यानी कंट्रासेप्टिव डिवाइस या कोई भी मेडिसिन या किट फेल हो गया और आप प्रेग्नेंट हो गए, कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, तो उस केस में उनके दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस करके डॉक्टर से बात करके क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है। या कभी कभी आपने सुना होगा भाई किसी मेल या फीमेल ने, दोनों में से किसी ने, हस्बैंड वाइफ ने अपना क्या करा है, ऑपरेशन करा लिया है, वो अब उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने करा लिया है और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो बेबी नहीं चाहते, लेकिन उसके फेलियर से, अगर उसके फेलियर से वो प्रेग्नेंट लेडीज हो जाती है तो उस केस में भी वो अपनी सलाह से इस बच्चे को प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। यानी कितने केसेस में छूट है कि आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं, इसमें सरकार कोई आपको सजा नहीं देगी। अगली बात करते हैं, मैंने कहा कि कम से कम 2 आरएमपी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एबॉर्शन होगा उससे पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दोनों डॉक्टर का साइन होंगे और एक गार्जियन, मैंने बताया था गार्जियन क्या होता है, एक गार्जियन जो उसकी केयर कर रहा है उसके साइन होनी चाहिए। अगर जिस लेडीज का प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो रही है, अगर वो लड़की 18 साल से अधिक है यानी वो नाबालिग नहीं है, वो लुनाटिक नहीं है, तो उस केस में उसका ही साइन चाहिए होगा, गार्जियन का नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर वो लड़की 18 साल से कम उम्र की है, नाबालिग है, तो उसके केस में उसके गार्जियन का सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके गार्जियन में उसकी माँ, बाप, भाई, उसके ससुराल वाले या किसी भी कोई भी हो सकता है किसी भी केस में। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जिस केस में हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। आगे क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए क्या क्या आपके क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक इसी ऐप पर। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आप केसीएल फार्मेसी ऐप को आज ही इंस्टॉल कीजिए, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है आज 26 जनवरी का, तो आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा और आप हमें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।